कल हमने तुम लोगों से कहा था कि हम सबसे पहले ग्रामर जो है सरसरी तौर पर पढ़ाएंगे। व्याकरण में एक तरफ से जो है देखना है, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को एक बार हम फिर से रिवाइज करके करना चाहते हैं कि मतलब जितना भी है व्याकरण सबको एक बार रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद जब तुम लोगों के पास किताब भी हो जाएगी, जैसा हमने बताया है, तो 3 दिन किताब और 3 दिन ग्रामर पढ़ाएंगे। अब देख रहे हो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, देखो इसमें जो है कई तरह के सेंटेंस, तुम लोगों को 5 तरह के सेंटेंस पढ़ना है। पहला असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य, तो सब लोग जानते हो साधारण वाक्य क्या होता है। इसमें कर्ता क्रिया कर्म होता है। और जो है इसमें देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के पहले हमको यह जानना जरूरी है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, जैसा बताया गया है। एक जो है रिपोर्टिंग क्लास, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इसमें देख रहे हो मोहन सेड टू मी, यह रिपोर्टिंग क्लास है। आई एम गोइंग टू वाराणसी, यह रिपोर्टेड स्पीच। कैसे हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड है? रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग क्लास को हमने बताया था जैसा कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है और कथन करने वाले भाग को ही रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा रहता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ये दोनों चीज़ को जानना इतना ज़रूरी है जिसकी को, इसलिए कि आगे चल करके जो है बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे तो कभी रिपोर्टिंग क्लास बाहर पहले रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच बाद में रहता है, तो या रिपोर्टेड स्पीच पहले रहता है, रिपोर्टिंग क्लास बाद में रहता है। तो इस जब हम जानेंगे कि कौन रिपोर्टिंग क्लास है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग क्लास में जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम सबसे पहले रखेंगे और इसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच को रखेंगे। देख रहे हो मोहन सेड टू मी, इसमें जो है सेड सबसे पहले इसमें परिवर्तन में हम जो है रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब को बदलते हैं, यह नियम पहला है। दूसरा जो है कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो है अर्थात पंचुएशन का परिवर्तन करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। यह वाक्य के अनुसार जो है भिन्न भिन्न इसका रूप होता है। जैसे साधारण वाक्य है तो इसमें दैट का प्रयोग होता है, प्रसूचक वाक्य है वह है तो प्रसूचक शब्द को ही रखते हैं या वेदर का भी। इस तरह अलग अलग जो है सबके नियम है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग क्लास को और रिपोर्टिंग क्लास के जो है वर्ब को बदलेंगे। वर्ब में देखेंगे कि जो है यह किस तरह का जो है वाक्य है उसके अनुसार जो बदलेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू वाराणसी, यह देख रहे हो यह साधारण वाक्य है, इसलिए साधारण वाक्य का नियम है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अब यह हो जाएगा मोहन टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड का हटाएंगे, कंजंक्शन दैट आएगा। फिर आई एम गोइंग टू, दूसरा नियम था। तीसरा नियम था पर्सन का परिवर्तन। जैसा हमने बताया था कि पर्सन का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें 3 नियम लिखा है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लास के कर्ता के पर्सन में, सेकेंड पर्सन है तो कर्म के पर्सन में, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। यहाँ देख रहे हो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए जो है मोहन की अर्थात मोहन थर्ड पर्सन बदलेगा, मोहन का थर्ड पर्सन ही होता है, इसलिए हो जाएगा मोहन टोल्ड मी दैट, आई के स्थान पे ही हो जाएगा। फिर टेंस का परिवर्तन होता है। नियम है कि यदि रिपोर्टिंग क्लास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि पास्ट टेंस में हो तो उसमें जो है कई नियम होता है, जो उसके बदलने कई नियम है जैसा बताया गया। इसमें देख रहे हो यह प्रेजेंट टेंस है, यह रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस है तो यह भी बदल जाएगा टेंस। यह पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा दैट ही, आई का ही हो गया, या आई ही के साथ वाज या वेयर में वाज का प्रयोग हुआ, इसलिए होगा ही वाज गोइंग टू वाराणसी। इसलिए पूरा हो गया कि मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू वाराणसी। दूसरा देखो सीता सेज टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी बताया था कि यदि रिपोर्टिंग क्लास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देख रहे हो सीता सेज टू मी, यह रिपोर्टिंग क्लास है और रिपोर्टिंग क्लास होने के कारण इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए हो जाएगा सीता टेल्स मी, सेज टू का टेल्स हो जाता है जैसा बताया गया, या से टू रहता तो टेल होता, टेल्स मी। फिर कामा हटाकर साधारण वाक्य तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट यू, यू जो है सेकेंड पर्सन है, कर्म के पर्सन बदलेगा अर्थात आई हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई। अब यह टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग क्लास है, इसलिए हो जाएगा आई एम ए गुड स्टूडेंट। हो गया कि सीता टेल्स मी दैट आई एम ए गुड स्टूडेंट। यही अगर जो है पास्ट टेंस में होता तो इसका टेंस भी बदल जाता। आगे देखो माई टीचर सेड टू मी द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। एक चीज़ हमने बताया था कि यदि शाश्वत सत्य या आदत प्रकट करने वाले वाक्य हों रिपोर्टेड स्पीच को
तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे द अर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, यह शाश्वत सत्य है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग क्लास पास्ट टेंस में हो। जैसे इसका हो जाएगा माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन, अर्थात इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। आगे देखो एक नियम और है, जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे आगे के उदाहरण में देखो कि आई सेड टू हर यू विल कम टुमारो दिस टाइम, इसमें देखो सेड टू का टोल्ड हो गया क्योंकि साधारण वाक्य है। इसको यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिए। इस रहेगा आई टोल्ड हर दैट यू जो है हर के अनुसार सी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा चूँकि सेकेंड पर्सन है, कर्म के पर्सन बदला इसलिए सी विल का वुड हो जाएगा, सी वुड, कम का गो हो जाएगा क्योंकि निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, कम का गो हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, दिस टाइम का दैट टाइम हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट सी वुड गो द नेक्स्ट डे दैट टाइम। यह जो है सिंपल सेंटेंस और साधारण असर्टिव सेंटेंस था। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जैसा बताया गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक प्रसूचक शब्दों से शुरू होता है, दूसरा सहायक क्रिया। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिपोर्टेड स्पीच के दो तरह के प्रसूचक वाक्य मिल सकते हैं, एक जो है सहायक प्रसूचक शब्दों से शुरू हो सकता है, दूसरा जो है सहायक क्रिया। जैसा नीचे देखो उदाहरण है, उसमें जो है जैसे राम सेड टू सीता वाई आर यू डिस्टर्ब नाउ, ये देख रहे हो प्रसूचक शब्दों से रिपोर्टेड स्पीच शब्द से शुरू हो वाई से, तो चाहे प्रसूचक शब्द से शुरू हो चाहे सहायक क्रिया, दोनों अवस्था में सेड टू को आस्क्ड में ही बदलते हैं, इसलिए इसका सेड टू का आस्क्ड हो गया, राम आस्क्ड सीता। फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। इसका नियम है कि यदि प्रसूचक शब्दों से शुरू रहा तो प्रसूचक शब्द को इसका रिलेटिव बना देते हैं, अर्थात दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला बना लेते हैं और इसके बाद साधारण वाक्य में उसको बदल देते हैं, अर्थात सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा, इसलिए हो जाएगा वाई कर्ता आएगा, क्योंकि वह नियम है कि प्रसूचक शब्द को जो है यदि इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं। साधारण वाक्य में बदलेगा सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता यू सीता के लिए इसलिए सी हो गया, सी वाज टेंस बदल गया इसलिए आर का वाज हो गया, सी वाज डिस्टर्ब नाउ का देन हो गया। इसी आगे देखो रमेश सेड टू मोहन, रमेश सेड टू मोहन, यह प्रसूचक शब्दों से न शुरू हो करके यह सहायक क्रिया से शुरू हुआ। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इसमें भी सेड टू को आस्क्ड में ही बदलते हैं, चाहे वह सहायक क्रिया शुरू हो चाहे प्रसूचक शब्द, अर्थात दोनों रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य यदि प्रसूचक या सहायक क्रिया शुरू हो दोनों अवस्था में सेड टू को आस्क्ड में ही बदलेंगे, इसलिए हो जाएगा रमेश आस्क्ड मोहन। फिर इसमें जो है इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया को हटाकर, और फिर जो है साधारण वाक्य में बदल देते हैं, ये इसलिए हो जाएगा इफ, फिर साधारण वाक्य में आएगा यू मोहन के लिए आया इसलिए ही हो जाएगा, इफ ही कंप्लीटेड का या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया, इसलिए हो जाएगा इफ ही हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट का कंप्लीटेड तीसरा रूप रहेगा ही, योर होमवर्क का हीज होमवर्क, इसलिए हो गया रमेश आस्क्ड मोहन इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इन नियमों के अनुसार जो है कुछ जो है उदाहरण दिए जा रहे हैं और इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करोगे जो है, और इसको सॉल्व करके भेजोगे। जो नहीं समझ में आएगा मैसेज के द्वारा या डायरेक्ट मुझसे पूछोगे तो हम बताएंगे कि क्या दिक्कत है या क्या परेशानी है या क्या जो है, इसलिए इसको जो है तुम लोग सॉल्व करके कल भेजना।